सबको सलाम, मेरे चैनल पर खुश आमदी। इस वीडियो में हम तारीख के सबसे ज़हीन सिलसिलावार कातिलों को देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थीं। यहाँ वो कातिल हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत को खौफनाक जराइम के लिए इस्तेमाल किया। जॉन क्रिस्टी IQ 128। जॉन क्रिस्टी एक सीरियल किलर था जिसने 1940 और 1950 की दहाई में कम अज़ कम 8 ख़वातीन को कत्ल किया, जिनमें इसकी बीवी भी शामिल थी। बचपन ही में इसने रियाजी में गैर मामूली सलाहियत ज़ाहिर की और इसका IQ 128 था। वो गैर कानूनी इस्कात हमल करता था। जवान और नाजुक लड़कियां इसके पास आती मगर कभी जिंदा वापस ना जाती। वो उन्हें बंद करके गैस से जहर देता और मरने के लिए छोड़ देता। लाशें वो बाग में, फर्श के नीचे या घर के खुफिया हिस्से में छुपाता। हत्ता के घर गिराए जाने के बाद भी इसके जराइम कभी फरामोश न हुए। इसका सबसे मशहूर केस एवंस फैमिली था। बैरी एवंस, इसका शौहर टिमोथी एवंस और 1 साल की बेटी इसके पड़ोसी बने। 1 साल बाद मां और बेटी को कत्ल कर दिया गया और टिमोथी पर झूठा इल्जाम लगा। 24 साला नौजवान ने जबरदस्ती इकबाली बयान दिया। 1953 में क्रिस्टी पकड़ा गया और इसे फांसी दी गई। टेड बंडी IQ 136। टेड बंडी तारीख के सबसे मशहूर और खौफनाक कातिलों में से एक था। 1970 की दहाई में इसने 7 रियासतों का सफ़र किया और बहुत सी जवान औरतों को कत्ल किया। तवील अरसे तक इनकार करता रहा मगर बाद में 30 कत्ल का एतराफ़ किया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से आनर्स के साथ नफ्सियात में फारिग अल तहसील हुआ और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में दाखिला लिया। इसका IQ 136 था मगर इसने अपनी जहानत नेकी के लिए इस्तेमाल ना की। वो खुद को जख्मी जाहिर करता, पुलिस ऑफिसर बनकर औरतों को धोखा देता। वो 2 बार जेल से भी फरार हुआ। इसके वकील ने कहा कि वो बेदिल शैतान है। आखिरकार इसे मौत की सज़ा सुनाई गई और 1989 में इलेक्ट्रिक चेयर पर मारा गया। आज इसकी जिंदगी और जराइम नफ्सियात के कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। लॉरेंस बटीकर IQ 138। लॉरेंस बटीकर और इसका साथी राय नॉरिस टूल बॉक्स कलर्स के नाम से मशहूर हुए। दोनों ने 5 लड़कियों को मुख्तलिफ आलात से तशद्दुद करके कत्ल किया। उनकी वैन को मर्डर मेक कहा जाता था जिसमें वो नौजवान लड़कियों को अगवा करते और कत्ल करते। बटीकर का IQ 138 था मगर वो स्कूल में तवज्जो ना दे सका और 17 साल की उम्र में छोड़ दिया। जेल में इसने राय नॉरिस से मुलाकात की जो असलहे के साथ हमले के जुर्म में कैद था। बटीकर को बार्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नॉरिस को शदीद शिज़ो डिसऑर्डर तशखीस हुआ। दोनों को पैरोल पर रहा कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने कत्ल शुरू किए। 3 माह बाद 1979 में वो पकड़े गए और मौत की सज़ा पाई। जेफरी डामर IQ 145। जेफरी डामर मिल्वाकी की नबील के नाम से जाना जाता है। इसने 17 मर्दों और लड़कों को कत्ल किया और उनके जिस्म के टुकड़े किए। इसका IQ 145 था, यानी आबादी के 2% सबसे ज़हीन अफराद में शामिल। मगर इसकी शोहरत का सबब इसकी जहानत नहीं बल्कि अपने शिकार के दिमाग में सुराख करना था। बचपन ही से वो मुर्दा जानवरों से मुतासिर था और घर में उनके जिस्म अलग करता था। 1978 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया मगर शराब नोशी की वजह से छोड़ दिया और फौज में डॉक्टर के तौर पर शामिल हुआ। वहां भी इसे बेदखली मिली। इसकी लत बढ़ती गई और इसके कत्ल 1 दहाई तक जारी रहे। आखिरकार एक कैदी भाग निकला और पुलिस को इत्तला दी। इसके फ्लैट में इंसानी बाक़ियात और तस्वीर मिले। एक मेडिकल अफसर ने कहा कि वो जगह इंसानी आज़ा का म्यूजियम लग रही थी। 1994 में इसे जेल में एक कैदी ने लोहे की सलाख से मार डाला। एडमंड कैम्पर IQ 145। एडमंड कैम्पर ने 10 अफराद को कत्ल किया जिनमें इसकी मां और दादा दादी शामिल थे। वो 2 मीटर लंबा और 113 किलो वजनी था और इसका IQ 145 था। बचपन में ही इसने बिल्लियों को मारना शुरू किया और एक को जिंदा दफना दिया। इसकी मां ने इसे दादा दादी के पास भेज दिया मगर 15 साल की उम्र में इसने दोनों को कत्ल कर दिया। इसे शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस हुई और नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल किया गया। अपनी जहानत से इसने डॉक्टरों को बेवकूफ़ बनाया और रिहाई हासिल की। 1972 और 1973 के दरमियान इसने 6 लड़कियों को कत्ल किया। इसकी आखिरी शिकार इसकी मां थी जिसे इसने हथौड़े से मारा और सर काट दिया। फिर इसकी दोस्त को भी कत्ल किया। अगले दिन इसने पुलिस को फ़ोन करके सब इकरार किया। 15 जुलाई 1997 को एंड्रयू कोनानन ने मशहूर डिज़ाइनर जीनी वर्सीसे को इसकी हवेली के बाहर कत्ल कर दिया।
इसका IQ 147 था और वो नाबगा बच्चा माना जाता था। 10 साल की उम्र में पूरी इंसाइक्लोपीडिया याद कर लेता था। वो बड़ा झूठा था और अक्सर कहता कि इसका वालिद इसराइली करोड़पति है। इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी 10 आर्डर की अलामत थी और वो पुरतयुश जिंदगी चाहता था। वो अमीर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखता था और उनसे तोहफे और सफ़र लेता। जब इसे घर से निकाला गया तो वो टूट गया और कत्ल की लहर शुरू की। इसने 5 अफराद को कत्ल किया जिनमें वर्सीसे और बिजनेसमैन ली मीगलिन शामिल थे। वो FBI की सबसे मतलूब फहरिस्त में शामिल हुआ। चंद दिन बाद वो मियामी के एक कुश्ती में मुर्दा पाया गया। इसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त वो सिर्फ 27 साल का था। रोनी अल्काला IQ 167। रोनी अल्काला का IQ 167 से 170 के दरमियान था। इसने 5 अफराद को कत्ल किया जिनमें 4 जवान औरतें और एक 12 साला लड़की शामिल थी। वो बरसों पुलिस से बचता रहा मगर आखिरकार DNA सबूत ने इसे 4 कत्ल से जोड़ दिया। मुकदमे में इसने खुद अपनी वकालत की। इसे उम्र कैद की सज़ा मिली। गिरफ्तारी से पहले वो एक TV डेटिंग शो में आया जहां एक औरत ने इसे मुंतखब किया मगर बाद में कहा कि वो अजीब और खौफनाक है, इसलिए इनकार कर दिया। शायद इस फैसले ने इसकी जान बचाई। इसका IQ 167 और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा था, इसीलिए इसे सबसे ज़हीन कातिल करार दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को मुफ्त सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और खुदा हाफिज।